आओ अच्छा सुनिए और पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश देखिए बच्चों, लिखा है एक समान रूप से आवेशित गोली चालक। एक समान रूप से मतलब के कारण वैद्युत क्षेत्र की, मान लीजिए सुनो सुनो सुनो, मान लीजिए कि यह एक क्या है बच्चों, इधर लिखो, यह एक कोई आवेशित चालक है, ठीक है, और इसके चारों तरफ कुछ एरिया रखा हुआ है, क्षेत्र है, बंद क्षेत्र है, और ये क्षेत्र कैसा है, गोलाकार। समझने की कोशिश करिएगा, ये क्षेत्र कैसा है बच्चों, गोलाकार है, माने गोल का आकार है इसका। ये इसका क्या है, बिंदु ओ मान ली, ये क्या है, इस गोले का केंद्र है, इसको मान लीजिए बिंदु ओ है, ठीक। यहाँ से अगर हम इसकी दूरी देखें तो ये क्या होगा, होगा। अगर यहाँ से पूरी इसकी दूरी देखें तो क्या होगा, कैपिटल। और आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो कैपिटल आर होता है वो स्मॉल आर से बड़ा होता है। आप लोग समझदार हैं, कैपिटल आर क्या होता है, बड़ा होता है ना साइज में। तो ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर, इतना तो समझ में आएगा। ध्यान से सुनो, अब हम मान लीजिए कि ये बिंदु पी है, क्या है, बिंदु पी है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है, यह करना है, ठीक, समझते जाओ। यहाँ पर अगर जैसे इसको पूरा खींचा गया, इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा सा खींच ले ताकि समझ में आए। मान लो ये पूरा यहाँ तक है और ये मान लीजिए यहाँ तक, इसको मान लीजिए कि स्मॉल आर है, हटाइए छोड़िए बतिए ना, और है पूरा कैपिटल आर। अब मान लो बच्चों कि हमें बिंदु पी पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है। अब मुझे एक बात बताएंगे आप लोग कि इस पे मान लो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि एक समान आवेशित, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश का ये बोल ही रहा है जब एक समान, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी आवेश होगा तो सब का होगा, एक समान होगा कि नहीं होगा। तो यह जो है मान लीजिए कि क्या है, एक वैद्युत पदार्थ है, सब छोटे छोटे खंड है इसके। सुनो है बच्चा, हो गया, इधर ध्यान देना। अगर मान लीजिए कि अब गॉस का प्रमेय आप लोग पढ़े हो, और गॉस का प्रमेय में क्या बताया गया है, गॉस का प्रमेय कहाँ लागू होती है, बंद पृष्ठ के अंदर या बंद पृष्ठ के बाहर, बंद पृष्ठ के अंदर। तो बंद पृष्ठ के अंदर होगा तो ये पृष्ठ के अंदर ही रहेगा, और ये बोल रहा है एक समान क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र होगा है एक समान बोले तो गोलाकार, एक समान आवेश मतलब 100 धन धन प्लस प्लस सबका होगा, प्लस प्लस। और यहाँ पर सुन लो, यहाँ पर एक गुटका रखा हुआ है, यानी अल्पांश रखा हुआ है, यानी यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। सुन लो, यहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, और ये है ds, क्या है ये ds, ठीक। और इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी, इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसके बीच कोण क्या बनेगा, अल्पांश ds और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण कौन सा बनेगा, कोण शून्य होगा। कौन होगा, इसमें थीटा इक्वल टू बच्चों 0 आएगा, क्या हो गया। अगर
अल्पांश ds के दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो कोण कौन सा बनेगा? हो गई बात रहा, यही से कहते हैं पहले ध्यान दिया तो दिमाग तो कहीं रहेगा। अब पढ़ेंगे यहाँ दिमाग रहेगा वहाँ सठिया चौराहे पर। तो कृपया चौराहे पर ना कोचिंग के अंदर बैठे और समझे जो बताया जा रहा है, समझा यार? तब सारी बात तू बहनी कहाँ हो, कौन चौराहे पर? ये चौराहे पर होशियार रही है। हाँ ठीक है। अब सुनो ए बच्चा, ये कोष कौन सा है? गोली। कोष कौन सा है? गोली। हम गणना किसकी कर रहे हैं? अल्पांश। किसकी गणना कर रहे हैं? अल्पांश बोले तो पूरे गोले के एक छोटे से खंड की गणना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा एक समान रूप से आवेशित है, तो जहाँ जितना मान इसका आएगा, जितना मान यहाँ पर आएगा, उतना ही मान यहाँ भी उतना ही मान सब जगह। समझ गए? सभी जगह समान वैल्यू होगी, जो वैल्यू यहाँ होगी इसी तरह छोटे छोटे पूरे गोले में उसकी वैल्यू होगी। यस या नो? यस। हम इस क्षेत्र के अंदर गणना कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लक्स बराबर यही पे लिखे ना, फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, आप छोटे से खंड की कर रहे हैं तो डेल फाई कर लें। एक साल बर्बाद के गईला है का चाहते हो ये साल बर्बाद हो जाए उनके राउत तेज कर रहा उनके चक्कर में ना पड़ूंगा, मत ओको घुमावा, ओके चक्कर में बर्बाद हो जाए। जल्ला बाबू समझ आया? आप इस सुख पे विश्वास करिए, उस सुख पे विश्वास मत करिए। वो 5 मिनट का सुख है, भाई जीवन भर रही बबुआ हो। समझ गई ना? 5 मिनट का सुख चाहिए कि हमेशा वाला? तो इधर देखो, ध्यान दो, इधर है, शांति सुनो, इधर देखो। डेल फाई ई इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा क्या हो जाएगा। अल्पांश यहाँ पे क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई इनटू ये अल्पांश आपका, समझना गई? ध्यान देना। ए ठीटा यार देखो, बंद करो, बंद करो। यहाँ ना ध्यान देना बंद कर। हम क्या कहते हैं? ठीटा देखो, यहाँ देखा नहीं उसे या मान। ठीक, सुनिए इस वेक्टर, सुनो बच्चा, इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, जब हटाएंगे तो वहां पर कोई कोड जोड़ देते हैं, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा डेल फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। हो गया बच्चा? चले लिख देंगे। ये तो हो गया किसका, इतने का। अब यहाँ पर और भी लिख सकते हो, डेल्टा फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस के पी थीटा बराबर 0 और काश 0 अंश का मान 1 होता है। क्लियर? अब संपूर्ण गोले में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे बच्चों? संपूर्ण क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया? ज्ञात करना हमको। तो पहली बात, तीव्रता से पहले हमको यहाँ पर क्या करना है, संपूर्ण क्षेत्र में क्या वैद्युत क्षेत्र की क्या फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत समझ आ रहा है? तो पूरे में ये तो क्या है, इस अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स आया, इधर ध्यान दो, ये इस अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स आया है। हमको क्या करना है, अब पूरे का वैद्युत फ्लक्स माने पूरा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है उसमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने हैं ना। तो ऐसी हालत में क्या हो जाएगा, चलते हैं, चला जाए, आ जाओ बच्चों ध्यान देना। तो फाई ई इक्वल टू होल इंटीग्रल डी फाई, एस या नो?
चले अब आगे। चलो बच्चों, तो अब यहाँ थोड़ा सा फोकस बनाएंगे प्यारे बच्चों, क्या बनाएंगे उसे देखते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो हो जाएगा फाइव इजिकल टू, क्या हो जाएगा बोलिए, होल इंटीग्रल ई इंटू, राइट है। समझ में आ रहा है बच्चों, बात क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा फोकस बनाना है। अब यहाँ ई का समाकलन नहीं होगा, राइट है। ये बार बार बताया जा रहा है और ये आपका तैयार हो जाना चाहिए। ई का समाकलन नहीं होगा। जब ई का समाकलन नहीं होगा तो फाइव ई इक्वल टू ई बार होल इंटीग्रल डी एस, इसका। और हम जय बार भी इसका समाकलन के तय बार बच्चों आपको बताया गया। इस समाकलन मतलब होता है पूरे आकार का आकलन। समाकलन मतलब पूरे आकार का आकलन। क्लियर हो गया। तो छोटा छोटा डीएस इसमें बहुता होगा, बहुता होगा ना, समझते जाओ। छोटा छोटा डीएस इसमें बहुता होगा, हाँ। तो छोटे छोटे डीएस को जोड़ के एक वो वृत्त बना, हाँ। तो इसका जो बच्चों क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बताए हो। चले पहले इसको कर लिया जाए तो हो जाएगा फाइव ई इक्वल टू बच्चों ए इंटू ए का है गोले का। प्यारे बच्चों यहाँ तक आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको मान लो समीकरण नंबर, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, ए बराबर क्या होता है 4 पाई आर। क्लियर हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमको ये चीज मालूम हो गया कि ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, है ना। तो समीकरण 1 आपका है क्या, ई फाइव इक्वल टू ई इंटू ए। इसी में इसकी वैल्यू रख लिया जाए तो हो जाएगा क्या, फाइव इक्वल टू ई इंटू 4 पाई। अब मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दीजिए, फार्मूले को ध्यान दीजिए। ये बिंदु पी पे गणना कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। ये स्मॉल आर यहीं तक है और जहाँ गणना कर रहे हैं वो कैपिटल आर है, समझ में आया। आप इसको चाहें तो इसे कैपिटल आर और इसे स्मॉल आर बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बस हमें समझना है कि यहाँ पर जो भी आर, मान लीजिए इसको स्मॉल बनाते हैं और इसको कैपिटल, सपोज बना लिए हो ना, तो बदलेंगे नहीं, बस समझ लो। अब अगर ये कैपिटल आर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आर ग्रेटर देन स्मॉल आर लिख सकते हैं। अगर ये बड़ा होता मतलब इसकी जगह ये होता और इसकी जगह ये होता तो उलट देते, बस। क्लियर हो गया। अब इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। किसी किसी किताब में बाबू ये स्मॉल आर दिया होगा और ये कैपिटल आर दिया होगा, इससे आप लोग एकदम परेशान मत रहा करो, बस दूरी पे ध्यान दो, कौन सी दूरी है। क्लियर हो गया। देखो सारी बात बताना पड़ता है ना, कैसे कि कभी कभी दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। ये तो बड़का आर है, ये तो छोटका आर है, तो फार्मूला में कैसे बड़का आर आ गया, फार्मूले में तो छोटा वाला आर है, तो हो जाएगा प्रॉब्लम। तो आप इसके पीछे एकदम न भागो, आप केवल इस फार्मूले को कैसे बनाया जा रहा है उसके पीछे जाओ, ठीक है ना। आ जाओ। तो फाइव, ध्यान दीजिए, ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। अच्छा है, समीकरण 1 में मान रखे हैं तो 1 का रखो, ठीक। अब आप गॉस प्रमेय के आधार पर पढ़े हैं, गॉस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, फाइव बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समझ आ रहा है बच्चा। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना तो समीकरण 1
क्या हो जाएगा E इंटू 4πr² इजकल टू Q/ε। यस सर, यस सर, ठीक। तो बच्चों E इजकल टू क्या हो गया, एकदम ध्यान से समझते जाए। E इजकल टू क्या हो गया, ये हो जाएगा, इधर चला जाएगा। हाँ ठीक। तो ये बना क्या, Q/4πε0 r बन गया बच्चों। चले अब तब E इजकल टू मिल जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 Q/r। यस या नो, ठीक है। तो बच्चों आपको एक चीज पता है कि ये एक नियतांक है। यस, तो हो जाएगा क्या, E इज प्रिपोर्शनल टू Q/r²। ये हो गया प्रूफ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होती है। बस दूरी कहो, दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होती। अब मेरी बात समझ में आया, समझ में आया बच्चों, सही बताना है। कहाँ से बोलो, यहाँ से। यहाँ देखो बोला गया है कि गॉस के अनुसार, यानी जो गॉस की प्रमेय है उसके अनुसार देखा जाए, फाई E इक्वल टू Q/ε0। इक्वेशन नंबर 2 माना मैंने बच्चा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। हमने लिखा क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने, ये पे लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो दोनों को आमने सामने रखेंगे। तुलना मतलब मुकाबला, कौन बोला, मुकाबला। और मुकाबला कैसे होता है, सामने सामने दोनों लोग तब मुकाबला होगा। ये दोनों पहलवान सामने हैं बच्चा, और इन दोनों को मुकाबला करने के बाद रिजल्ट हमको ए मिलेगा। समझ में आ गया, राइट है, समझ में आया। अच्छा ध्यान दीजिए, देखो बच्चा इधर देखो, ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है, इसका कोई पृष्ठ घनत्व तो होगा, इसका कोई पृष्ठ घनत्व तो होगा। यस, वो जो पृष्ठ घनत्व तो होगा वो किसके बराबर होगा, ये बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया। यह जो पृष्ठ घनत्व तो होगा वो किसके बराबर होगा, इस बात की यहाँ चर्चा होगी। अच्छा, यह जो दिखाई आपको दे रहा है घनत्व तो मतलब होता क्या है, पहले मुझे बता दीजिए। हाँ, कितने एरिया में कितना आवेश एंट्री ले रहा है वही उसका घनत्व है। समझ में आ रहा है। इस पूरे एरिया में कितना आवेश इसमें एंट्री लेगा वो उसका क्या होगा, घनत्व होगा। मतलब ये पूरा गोलाकार है, तो इस गोली पृष्ठ में, ध्यान से मेरी बात समझो बच्चा, इस गोली पृष्ठ के एकांक क्षेत्र में, इस गोली पृष्ठ के क्या लिखेंगे, इस गोलीय पृष्ठ में, ठीक है, इस गोलीय पृष्ठ में आवेश की कुल मात्रा, आवेश की कुल मात्रा, ठीक है, आवेश का पृष्ठ होगा। पृष्ठ घनत्व समझिएगा, पृष्ठ घनत्व कहलाता है, कहलाता है। यहाँ आवेश का लिख लेना ना, समझिए ध्यान से। गोली पृष्ठ में आवेश की कुल मात्रा, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। ये जो गोली पृष्ठ है इसमें जो आवेश की मात्रा होगी, ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, आवेश का घनत्व। तो अब ये गोली पृष्ठ में जो लिखा है इसका तो कोई क्षेत्रफल होगा ना,
अब यहाँ भी लिख सकते हो गोलीय पृष्ठ के एकांक क्षेत्र में। समझ में आया? गोलीय पृष्ठ के एकांक क्षेत्र में, राइट है। गोलीय पृष्ठ के, ऐसे बना लो, एकांक क्षेत्र में आवेश की कुल मात्रा, राइट हो गया। इस गोलीय पृष्ठ का क्या कहलाता है, या इस गोलीय पृष्ठ के आवेश का क्या कहलाता है? जिसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता, यानी सिग्मा इक्वल टू बच्चों हो जाएगा क्यू बाई क्या ये बात समझ में आया? एकदम सावधानी समझो। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई क्यू आपको मालूम है कि एक आवेश है, और ए आपको मालूम है इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। तो Q बाई हो जाएगा 4 पाई। अब मेरी बात यहाँ एक बात और समझना है, ये जो गणना हम लोग कर रहे हैं, ये जो अभी गणना हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? अभी तो हम पृष्ठ के बाहर थे, अब जब बात करेंगे तो पृष्ठ के अंदर की बात करेंगे, इधर, ठीक। तो अभी क्या हो जाएगा, जो यहाँ कैपिटल और वहां पर था, यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? क्लियर हो गया बात? मेरी बात सुन। अभी हम यहाँ गणना किए थे इसके पहले, अब गणना होगी तो कहाँ होगी? पृष्ठ के अंदर की गणना होगी, समझ रहे हो ना? इसकी गणना करेंगे तो यहाँ जो घनत्व होगा Q बराबर A इक्वल टू Q बाई 4 पाई R स्क्वायर, स्मॉल लेटर हो जाएगा। यस या नो? मेरे प्यारे बच्चों, Q इक्वल टू फार्मूला हमें क्या मिलेगा? Q इक्वल टू सूत्र हमें क्या मिलेगा? ध्यान से, हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा। अभी इस Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने, जब हम रखेंगे तो समीकरण 2 हमको मिला क्या है पहले तो ये बता दो। E इक्वल टू Q बाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन मिला है। यस या नो? अब ये जो Q है, Q की वैल्यू यहाँ का है 4 पाई भाई, हमारा समीकरण नंबर 2 है, और Q की वैल्यू ये मिल गया तो रख सकते हैं। तो E इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यस या नो? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये इससे कट सकता है, तो E बराबर हमको क्या मिल जाएगा? स्मॉल R स्क्वायर रो अपान, अरे सिग्मा अपान कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन मिल सकता है। कोई इसमें कंफ्यूजन किसी को? बच्चों इसको नोट डाउन करो फटाफट, धड़ाधड़ नोट करो। हाँ?